दोस्तों, ये जगन्नाथ मंदिर की शिखर की छाया किसी को क्यों नहीं दिखाई देता है और इस मंदिर में प्रसाद ऐसे क्यों बनते हैं और इस मंदिर की ध्वज को हर रोज क्यों बदलना पड़ता है और तो और ये सिंहोद्वार का क्या रहस्य है जिसके अंदर प्रवेश करते ही सारी आवाज गुम हो जाता है। तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की इसी अनसुलझे रहस्यों के बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अनलॉक नंबर दोस्तों, पुरी की इस जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ देव और उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं और इस तीनों मूर्तियों को हर नए 12 या फिर 19 साल में बदला जाता है और पुरानी मूर्तियों की जगह नए मूर्तियां स्थापित किया जाता है। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब इस पुरानी मूर्तियों को बदला जाता है उस वक्त पूरी शहर में बिजली काट दिया जाता है और तो और मंदिर की आसपास पूरी तरह से अंधकार कर दिया जाता है और मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दिया जाता है और उस समय किसी को भी मंदिर की अंदर जाने की अनुमति नहीं दिया जाता है। केवल मात्र उन्हीं पंडितों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दिया जाता है जो मूर्तियों को बदलते हैं। पर दोस्तों, इस मंदिर के अंदर एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदला जाता है और इसको ही ब्रह्म पदार्थ कहते हैं और इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकलकर नई मूर्तियों में डाला जाता है और ये ब्रह्म पदार्थ क्या है ये मंदिर की पुजारियों को भी नहीं पता होता है। कुछ पुजारी को मानना है ये भगवान श्री कृष्ण की दिल है जो आज भी धड़कता है और कुछ लोग तो इस ब्रह्म पदार्थ को अपार शक्ति का प्रतीक की तौर पर मानते हैं, पर असल में ये क्या है वो किसी को भी नहीं पता होता है। अनलॉक नंबर दोस्तों, पुरी की इस जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार है और इन 4 द्वार में से मुख्य द्वार का नाम है सिंहोद्वारम और इसको सिंहोद्वार भी कहा जाता है और ये मंदिर समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ पे हर वक्त समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देता है। पर ताज्जुब की बात यह है कि जैसे ही आपकी कदम इस सिंहोद्वार के अंदर जाता है तब आपको समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुनाई देता है, मानो इस लहरों की आवाज कहीं पे गुम हो गया हो। और ठीक इसी तरह ही जैसे ही आपकी कदम सिंहोद्वार से बाहर निकलता है तब फिर से समंदर की लहरों की आवाज आपको सुनाई देता है और तो और सिंहोद्वार में कदम रखने से पहले आसपास में जलाई जाने वाली चिताओं की गंध नाक में आता है और जैसे ही सिंहोद्वार में आप प्रवेश करते हो ये गंध भी खत्म हो जाता है। अनलॉक नंबर दोस्तों, आमतौर पर किसी मंदिर और मस्जिद पर पक्षियों को बैठता हुआ देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर किसी पक्षियों को उड़ते हुए भी नहीं देखा गया। कोई भी पक्षी को मंदिर परिसर में बैठता हुआ भी नहीं देखा गया और इसीलिए मंदिर की ऊपर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की उड़ने पर भी पाबंदी लगाया गया है। हालांकि कोरोना के समय एक बाज को मंदिर की शिखर पर बैठते हुए देखा गया था और इस बाज को जब लोगों ने देखा तब सब लोग हैरान हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे। कोई लोग तो ये भी कहने लगे कि शायद अब कलयुग का अंत होने वाला है और तो और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये भगवान का कोई संकेत है। अनलॉक नंबर दोस्तों, किसी भी मंदिर की शिखर पर लगाया हुआ गया ध्वज हमेशा हवा की ओर लहराते हैं, पर पुरी की इस जगन्नाथ मंदिर की शिखर पर लगाया हुआ ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और आज भी ये एक रहस्य ही बना हुआ है। और इस ध्वज की एक और अद्भुत बात यह है कि इस ध्वज को हर रोज बदलना पड़ता है और इस ध्वज को बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर मंदिर की शिखर पर पहुँचता है और इस ध्वज को बदलता है और माना जाता है कि अगर गलती से भी किसी दिन इस ध्वज को नहीं बदला गया तो ये मंदिर पूरा 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। जरा सोचिए, इस मंदिर की ऊंचाई करीबन 214 फीट है और इस 214 फीट की ऊपर हर रोज उठ के इस ध्वज को बदलना, वो भी उल्टा चढ़कर, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और दोस्तों, चमत्कार होगा ही क्यों नहीं, जिस जगह पे भगवान खुद विराजमान है वहाँ पे चमत्कार तो होना ही है। अनलॉक नंबर दोस्तों, इस जगन्नाथ मंदिर की शिखर पर एक अष्टधातु की सुदर्शन चक्र है और इस सुदर्शन चक्र का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस सुदर्शन चक्र का खासियत ये है कि इसे आप किसी भी कोने से खड़े होकर किसी भी दिशा से इस चक्र को देखो और वो हमेशा आपके सामने बिल्कुल सीधा ही नजर आता है। अनलॉक नंबर दोस्तों, माना जाता है कि पुरी की इस जगन्नाथ मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है और इस रसोई में करीबन 800 के आसपास लोग काम करते हैं और इस रसोई से जुड़ा हैरान कर देने वाली बात यह है कि चाहे कई लाखों भक्त यहाँ पे क्यों ना आ जाए, यहाँ की प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है, यानी यहाँ की प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही इस मंदिर का प्रसाद 1000 लोगों के लिए बनाया गया क्यों ना हो, लेकिन इस प्रसाद से लाखों लोगों का पेट भर सकता है। और दोस्तों, यहाँ की प्रसाद बनाने का विधि भी बहुत ही हैरान कर देने वाला है।
यहाँ प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी का बर्तन और साथ ही लकड़ी के चूल्हे की इस्तेमाल किया जाता है और प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है और इस 7 बर्तनों को एक से ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन को चूल्हे के ऊपर एक करके सीढ़ी की तरह रखा जाता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वां नंबर की बर्तन है, उस बर्तन का प्रसाद पहले बनकर तैयार होता है और इसके बाद एक एक करके ऊपर से एक के बाद एक बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है और आखिर में सबसे पहला वाला यानी सबसे नीचे वाला बर्तन की प्रसाद बनके तैयार होता है। मतलब इस चमत्कार को कोटि कोटि नमस्कार। तो दोस्तों अब जरा ये सोचो ये कैसा संभव है। अनलॉक नंबर दोस्तों इस दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिसको आज भी सुलझाना साइंटिस्टों की बस की बात नहीं है और पूरी की इस मंदिर में भी कई अनसुलझे रहस्य हैं जिसे साइंटिस्टों भी सुलझा नहीं पाया। क्योंकि दोस्तों अगर विज्ञान की माने तो अगर किसी भी वस्तु पर रोशनी पड़े तब उसकी छाया जरूर बनता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की ऊपरी हिस्सा विज्ञान की इसी नियमों को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई किसी को भी नजर नहीं आता। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि कोई लोग इसे इस मंदिर की बेहतरीन डिजाइन का कारण बताता है और कोई लोगों का कहना है ये जगन्नाथ देव का एक अपार महिमा है। तो दोस्तों ये था जगन्नाथ मंदिर का कुछ अनसुलझे रहस्य। क्या है कि दोस्तों इस दुनिया में कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य है जिसको सुलझाना किसी को भी बस के बात नहीं है, क्योंकि ये एक अपार अनंत शक्ति है और इस अपार अनंत शक्ति ही भगवान का दूसरा रूप है। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और खूब सारा कमेंट करना और हाँ ये सब्सक्राइब वाला बटन को अनलॉक जरूर करना क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और एक बात, जाते जाते ये मंदिर की घंटी जरूर बजाना।